दिया था आपको होमवर्क, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्राई किया किसी ने? ओके, सही। यू गाइस डोंट हैव द आंसर ना, तो यू कैन चेक इट विद मी। अच्छा जी, अब यहाँ लिखा है डेविड मेक्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट, सिल्वर प्लेटर एंड गोल्ड प्लेटर। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। तो हमें बताया हुआ है कि इसकी डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है, मतलब मटेरियल और लेबर मिला के इस पे $12 लगते हैं और इस वाले के ऊपर $24 लगते हैं। फिर वो क्या, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स एंड सेल इज एज फॉलोज। तो उसने बताया हुआ है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, कितने लेबर आवर्स हैं, कितने ये हैं। मशीन आवर्स इसमें शायद नहीं है। तो खैर, पहले वो कह रहा है कि कैलकुलेट यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग द अमाउंट ऑफ यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट। तो कन्वेंशनल कॉस्टिंग का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो उसमें तो या तो लेबर आवर्स पे होता है या मशीन आवर्स पे होता है। और क्वेश्चन के अंदर मशीन आवर्स तो है नहीं, लाइक देयर आर नो मशीन आवर्स एनीवेयर। तो आपको सारे के सारे ओवरहेड्स को, मतलब पार्ट ए में हम ये बोलेंगे कि हमारे टोटल ओवरहेड्स 432,000 है, ये हमारे टोटल ओवरहेड्स हैं। ठीक है, तो हम जब OAR निकालेंगे पार्ट ए के लिए, तो हम करेंगे टोटल ओवरहेड्स और इसको डिवाइड करेंगे लेबर आवर्स से, क्योंकि मशीन आवर्स नहीं है। तो द ओनली काइंड ऑफ आवर्स वी हैव इज लेबर आवर्स, राइट। तो अगर अब मुझे पता करना हो कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, तो वो मैं कैसे पता करूंगा? अगर मुझे पता करना हो कि टोटल पूरी प्रोडक्शन में कितने लेबर आवर्स लगते हैं, तो देखें दोनों की क्वांटिटी जो है वो 24,000 है। एक में 1 घंटा लगता है, एक में 1.5 घंटा लगता है। तो हमारे टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे? कैन ऐसे कि सिल्वर प्लेटर के लिए 24,000 होंगे, लेकिन गोल्ड प्लेटर के लिए 36,000 होंगे। डू यू गाइस एग्री? या, सो योर टोटल लेबर आवर्स शुड बी 60,000, राइट? बिकॉज मशीन आवर्स तो है नहीं। तो इफ दिस इज 60,000 बेटा, तो हमारे पास एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। अब वो आई डोंट नो कितना है। अगर आप 432,000 को 60,000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आएगा 7.2 पर लेबर आवर। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि आपको दोनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट निकालनी है। तो देखो, एक हमारे पास सिल्वर है, एक हमारे पास गोल्ड है। हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। तो बेटा, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए मैं पहले लिख सकता हूँ डायरेक्ट कॉस्ट। वैसे पिछले क्वेश्चन में तो हम लिख रहे थे सेलिंग प्राइस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, क्योंकि एक तो उसमें प्रॉफिट निकालना था, इसलिए उसमें सेलिंग प्राइस भी दी हुई थी। इसमें क्योंकि कॉस्ट निकालनी है तो उसने सेलिंग प्राइस नहीं दी है। बट हमें ये जरूर पता है कि एक की डायरेक्ट कॉस्ट 12 है और एक की डायरेक्ट कॉस्ट 24 है। अब जो इसमें ओवरहेड्स हम ऐड करेंगे, वो किस हिसाब से ऐड करेंगे? जो हमें ओवरहेड्स ऐड करने हैं उसमें हमारा रेट है 7.2 पर लेबर आवर। तो अगर आप देखो पहले वाले प्रोडक्ट में कितने लेबर आवर लगते हैं? 7.2 पर लेबर आवर है, तो पहले वाले प्रोडक्ट में कितने लेबर आवर लगते हैं? पर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो जो पहला प्रोडक्ट है सिल्वर, उसमें पर यूनिट 1 लगता है। तो इसकी ओवरहेड कॉस्ट होगी 7.2। मतलब पहला वाला जो है वो होगा 7.2 इंटू 1, जो उससे अगला वाला है वो होगा 7.2 इंटू 1.5, क्योंकि उसमें 1.5 घंटे लगते हैं। तो ये बन जाएगा 10.8। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर होगा पार्ट ए का, वो होना चाहिए, ये हमारी टोटल कॉस्ट पर यूनिट है, राइट। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है? ये सही किया था आप लोगों ने, 19.2 एंड 34.8। तो जब कन्वेंशनल कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये सेटअप कॉस्ट वॉस्ट इन सारी चीजों को नहीं देखते हैं हम, बेसिकली इसके टोटल को देखते हैं। सही है। जब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमारी ये जो कॉस्ट है 432,000, ये डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हुई हुई है, राइट। आई थिंक इन्होंने 1 2 3 4 5 5 हिस्से बनाए हैं अपने ओवरऑल कॉस्ट के, राइट। तो अब उन पांचों का इसने हमें ड्राइवर बताया हुआ है।
बस उसने ये बोला है कि अदर ओवरहेड्स का कोई ड्राइवर नहीं है ना। उसने यही बोला है ना कि देखो आपके पास ये सारी कॉस्ट है बेटा, सेटअप कॉस्ट है, स्पेशल पार्ट हैंडलिंग है, अदर मटेरियल ऑर्डर ऑर्डर हैंडलिंग है, अदर मटेरियल हैंडलिंग है और अदर ओवरहेड्स हैं। और इसने सबके ड्राइवर हमें दिए हुए हैं, सेटअप कॉस्ट का, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ ये। और अदर ओवरहेड्स के लिए एग्जामिनर बोल रहा है कि अदर ओवरहेड्स कॉस्ट डू नॉट हैव एन आइडेंटिफाइबल कॉस्ट ड्राइवर एंड इन एन एबीसी सिस्टम दीज ओवरहेड्स आर वुड बी रिकवर्ड ऑन लेबर आवर बेसिस। तो वो कह रहा है ये जो ओवरहेड्स हैं इनको लेबर आवर बेसिस पे रिकवर करना है, बाकी सबको उनकी बेसिस पे रिकवर करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्ट बी के लिए हमें पहले इनके 5 एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि 5 किस्म की एक्टिविटीज हैं। तो एक्टिविटी ड्राइवर रेट जो हम निकालेंगे, तो उसमें बेटा जो पहली एक्टिविटी है वो है सेटअप कॉस्ट, राइट। अब सेटअप कॉस्ट का रेट कैसे निकलेगा, इसके लिए न्यूमरेटर तो हम सबको पता है कि 73,200 है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, उसने बोला हुआ है दैट यू हैव टू टेक नंबर ऑफ सेटअप्स। तो नंबर ऑफ सेटअप्स अब हम कितने लेंगे, ये तो इसमें थोड़ा सा शायद आप लोगों ने गलत किया हो, शायद नंबर ऑफ सेटअप्स आप लोगों ने कितने लिए हैं, हैव यू गाइस टेकन लाइक 1 and 3 4 या 12 and 7 20 लिए हैं, 80 क्यों, तूने इसको डिवाइड क्यों किया। आई थिंक मध्य तुम्हारा सही है, 732 सेटअप्स होंगे टोटल। क्योंकि देखो अगर सिर्फ नंबर ऑफ सेटअप्स लिखा होता ना और ये पर बैच नहीं होता, अगर ये नहीं होता फिर तो मैं बोलता 4 सेटअप्स हैं, क्योंकि एक सेटअप इसको चाहिए, 3 सेटअप्स इसको चाहिए, बट उसने बोला हुआ है नंबर ऑफ सेटअप्स पर बैच। सो नंबर ऑफ सेटअप्स पर बैच का बेटा मतलब होगा कि एक बैच को एक सेटअप की जरूरत है। तो अपना क्या नाम है, अमीन, हाँ, डू यू अंडरस्टैंड, इफ एक बैच को एक की जरूरत है, तो इसके अगर 12 बैचेस हैं तो इसको 12 सेटअप्स की जरूरत है, और इसको 240 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, 240 मल्टीप्लाइड बाय 3 की जरूरत है, क्योंकि इसके एक बैच को ही 3 सेटअप्स चाहिए, सही है, और इसके हमने 240 बैचेस बनाने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 720 सेटअप्स की जरूरत है। तो हमें ये देखना होगा पूरे साल में हमें टोटल कितने सेटअप्स करने हैं। तो 12 सेटअप्स सिल्वर के हैं, 720 सेटअप्स गोल्ड के हैं। उसके असली में तो 3 सेटअप है, बट वो पर बैच है। तो क्योंकि 240 बैचेस बनाने, तो हमारे जो टोटल सेटअप्स बनेंगे वो बनेंगे 12 + 720, ठीक है। तो इधर क्या आंसर आएगा, 732 से आपने डिवाइड करना है, तो दिस शुड बी $100। हाँ, $100 पर सेटअप, ओके। तो हर सेटअप के लिए हमें $100 की जरूरत है। सेटअप कॉस्ट के बाद अगली कॉस्ट है स्पेशल पार्ट हैंडलिंग, स्पेशल पार्ट हैंडलिंग। तो स्पेशल पार्ट हैंडलिंग के लिए जो हमारा न्यूमरेटर है मेरे बच्चों वो है 60,000, राइट। फिर जो हमारा डिनोमिनेटर है वो होना चाहिए नंबर ऑफ स्पेशल पार्ट्स। अब स्पेशल पार्ट पर यूनिट दिए हैं उसने, तो एक चीज नोटिस करो, स्पेशल पार्ट पर यूनिट है, तो वी कैन नॉट जस्ट डू 1 and 4, यू अंडरस्टैंड, वी कांट जैसे 5 स्पेशल पार्ट है, तो इसमें एक स्पेशल पार्ट लगता है और इसके 24,000 यूनिट्स हैं, इसमें 4 स्पेशल पार्ट्स लगते हैं और इसमें भी 24,000 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने स्पेशल पार्ट्स लगते हैं, टोटल कितने स्पेशल पार्ट्स लगते होंगे, क्या ना, से पहले वाले के लिए 24,000, अगले वाले के लिए 96,000, तो 1,20,000 स्पेशल पार्ट्स लगते हैं। तो इसका आंसर आएगा $0.5, लेकिन पर क्या, कहना से पर स्पेशल पार्ट, हर स्पेशल पार्ट के लिए हम आधा डॉलर लगा रहे हैं, हर स्पेशल पार्ट के लिए आधा डॉलर लगा रहे हैं। उसके बाद है ऑर्डर मटेरियल हैंडलिंग, अदर मटेरियल हैंडलिंग, सॉरी, अदर मतलब स्पेशल पार्ट्स के अलावा और भी मटेरियल लगता होगा, तो उसकी हैंडलिंग के बारे में ये बोल रहा है, अदर मटेरियल हैंडलिंग। अदर मटेरियल हैंडलिंग के लिए मेरे बच्चों उसने बोला है
63,000 टोटल कॉस्ट है। अब इसको किस पे एब्जॉर्ब करना है, उसने हमें बताया होगा नंबर ऑफ बैचेस। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं, कोई बता सकता है? नंबर ऑफ बैचेस पे करना है। एक के 12 बैचेस हैं और एक के 240 बैचेस हैं। प्लीज डोंट मल्टीप्लाई दिस विद एनीथिंग, डोंट, because this is already very good. This is already number of batches for the total quantity. तो 12 और 240, 12 और 240 बनता है 252। तो ये क्या आंसर आएगा मलिया? $250 पर बैच, राइट। अच्छा, उसके बाद उसके बाद है ऑर्डर हैंडलिंग। ऑर्डर हैंडलिंग को वो कह रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे कर दो, आई थिंक सो। ऑर्डर हैंडलिंग इज डन ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो 19,800 उसकी कॉस्ट है। अब उसके कितने ऑर्डर्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे करना है। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। नंबर ऑफ ऑर्डर्स होने चाहिए, एक के 10 ऑर्डर हैं और एक के 240 ऑर्डर्स हैं, 140 ऑर्डर्स हैं, सॉरी। तो ये बन जाता है 150। तो 150 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो, which is actually 10 plus 140, so that gives you $132 पर ऑर्डर। और उसने आखिरी बोला है कि कुछ अदर ओवरहेड्स हैं जो अच्छी खासी उसकी भी वैल्यू है। वो कह रहा है यार उनके लिए ड्राइवर नहीं मिल रहा, तो उनके पास ड्राइवर नहीं है। तो जिसके पास ड्राइवर नहीं है वो क्या करे, जिसके पास ड्राइवर नहीं है वो करीम कर ले। 2,16,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? तो इसको हमें लेबर आवर से डिवाइड करना है। हाँ, तो लेबर आवर्स हमें पता है 60,000 है। हम ये पहले 60,000 ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट के लिए निकाल चुके हैं, लेकिन अगर आपने दोबारा निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं कि भाई इसमें 1 घंटा लगता है, इसमें 1.5 घंटे लगते हैं। तो इसके 24,000 है, इसके 36,000 है, राइट। तो टोटल हमारे जो लेबर आवर्स बनते हैं वो 60,000 बनते हैं, विच इज 24,000 प्लस 36,000। तो ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाता है आई थिंक 3.6 पर लेबर आवर। तो अगर थोड़ा अकल से सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इनके पास आधे ओवरहेड्स का ड्राइवर नहीं है। तो इन्होंने बोला यार चलो आधे को हम लेबर आवर पे ही कर लेते हैं और आधों को हम उनके ड्राइवर के हिसाब से कर लेते हैं। पहले ये सारे के सारे ओवरहेड्स लेबर आवर्स पे रिकवर हो रहे थे, इसलिए अगर आपको याद हो थोड़ा सा तो ये 7.2 था, अभी आधा रह गया क्योंकि जो बाकी 216,000 के ओवरहेड्स हैं वो इस तरीके से रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, तो चक्कर ये है। तो अब हमें कॉस्ट भी निकालनी है। तो कॉस्ट जब भी हमें किसी भी प्रोडक्ट की निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम एक इस तरह टेबल बना लेते हैं और एग्जामिनर को बता देते हैं भाई ये हमारा सिल्वर प्लेटर है और ये हमारा गोल्ड प्लेटर है। और जो कॉस्ट होती है उसके अंदर पहली कॉस्ट तो आ जाएगी डायरेक्ट कॉस्ट। से ट्रिक ये थी क्वेश्चन में कि उसने मटेरियल लेबर अलग अलग देने के बजाय आपको बता दिया भाई ये $12 लगेगा और ये $24 लगेगा, सही है। लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट के अलावा जो ओवरहेड्स होते हैं वो लास्ट टाइम तो हमने डायरेक्ट कर दिया था, इधर डाल दिया था 7.2, इधर डाल दिया था 10.8 इफ यू रिमेंबर, बट दैट्स रॉन्ग बिकॉज उस वक्त हमने सबको लेबर आवर पे किया था। अब अगर हम एक एक करके करें तो ओवरहेड्स के लिए पहला ओवरहेड होना चाहिए सेटअप कॉस्ट, उससे अगला ओवरहेड होना चाहिए स्पेशल पार्ट हैंडलिंग, उससे अगला ओवरहेड है अदर मटेरियल हैंडलिंग, फिर है ऑर्डर हैंडलिंग और फिर है अदर ओवरहेड्स। नहीं, सेलिंग प्राइस इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकालना है और दी भी नहीं है सेलिंग प्राइस। देख पिछले क्वेश्चन में ना प्रॉफिट निकालना था तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट माइनस कर दी थी। तो उमर फारूक अभी सेलिंग प्राइस नहीं है और प्रॉफिट नहीं निकालना है, तो इस वजह से हम सिर्फ कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो हम इन सबको ऐड कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। अगर प्राइस भी होती तो ये जो कॉस्ट आती प्राइस से माइनस होकर प्रॉफिट आ जाता। ठीक है,
चलो देखते हैं ये आप लोग सही करते हो या नहीं। $100 पर सेटअप, क्या करूं? सिल्वर को कितने सेटअप्स की जरूरत है? प्लीज डोंट से 1। सिल्वर को कितने सेटअप्स की जरूरत है? आप यहां से भी देख सकते हो, जो मैंने डिनोमिनेटर में ना लिखा ही उस तरह है। जैसे इसके इसके टोटल 12 सेटअप है, इसके टोटल 720 सेटअप है। तो हमें यहाँ नजर आ रहा होगा कि, सॉरी, हमें यहाँ नजर आ रहा होगा कि आप ये देखो, सिल्वर के 12 सेटअप है, गोल्ड के 720 सेटअप है, और $100 पर सेटअप की कॉस्ट है। तो यस, बट मदिया अगर 100 × 12 करेंगे तो वो पर यूनिट आंसर नहीं होगा। यस, यू हैव टू डिवाइड, बिकॉज if I simply just do it 100 × 12, then the problem would be that it is not for one silver, it is for lots of silvers. क्योंकि हमने 24,000 सिल्वर बनाने हैं, आयरॉनिकली हमने 24,000 ही वो बनाने हैं गोल्ड भी। लेकिन हम यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं। या तो तुम ये भी कर सकते हो कि पहले यहाँ पे सारे टोटल्स लिख लो और एंड में डिवाइड कर लो, तो वो कंप्लीटली अप टू यू है। बट 12 × 100 इज कॉस्ट ऑफ 24,000 सिल्वर्स। सो वी वांट कॉस्ट ऑफ 1 सिल्वर, क्योंकि मैं पर यूनिट, ये मैं सब कुछ पर यूनिट कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी मर्जी से पर यूनिट कर रहा हूँ। मैं चाहता तो टोटल भी कर लेता और फिर एंड में डिवाइड कर लूँ, लेकिन क्योंकि ये 12 पर यूनिट है तो मैंने सोचा बाकी चीजों को भी पर यूनिट रख लेता हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सिल्वर की सेटअप कॉस्ट 0.05 होगी एक सिल्वर की, क्योंकि 100 × 12 is 1200, 1200 डिवाइडेड बाय 24,000 is 0.05। लेकिन अगर आप गोल्ड का देखें तो गोल्ड की सेटअप कॉस्ट अच्छी खासी होगी, आई थिंक कोई $3 होगी शायद। बिल्कुल, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द सेटअप्स वर यूज बाय गोल्ड। तो $100 पर सेटअप के हिसाब से अगर हम गोल्ड की कॉस्ट निकालें तो वो 72,000 आती है। वो इस तरह आता है ना, 100 × 720, बट देन यू नीड टू डिवाइड इट बाय 24,000, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी 24,000 ही है। तो जब आप 100 × 720 डिवाइड बाय 24,000 करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा। ओके, फिर है आपके पास स्पेशल पार्ट हैंडलिंग। ये ज्यादा आसान है क्योंकि ये $50 पर स्पेशल पार्ट है, और क्वेश्चन के अंदर स्पेशल पार्ट्स भी पर यूनिट दिए हुए हैं। मतलब हमें पता है कि सिल्वर में कितने स्पेशल पार्ट हैं और गोल्ड में कितने स्पेशल पार्ट हैं पर यूनिट, और दिस इज ऑलरेडी 0.5। तो हम यहाँ पीछे जा सकते हैं और हम ये देख सकते हैं, भाई सिल्वर में तो एक ही स्पेशल पार्ट है, लेकिन गोल्ड में 4 स्पेशल पार्ट्स हैं जी। तो या तो आप 0.5 को 24,000 से मल्टीप्लाई करके फिर क्वांटिटी से डिवाइड कर दें, और 0.5 को 96,000 से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, या उससे बेहतर यह है कि इसी 0.5 को लें एंड मल्टीप्लाइड विद 1 टू गेट पर यूनिट, एंड मल्टीप्लाइड विद 4 टू गेट पर यूनिट। If you multiply with the driver per unit, you will get the per unit answer. If you multiply with the total, then obviously you will get the total answer, which you can then divide by the number of units. तो 0.5 को मैं 1 से और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, 4 से ना, 1 और 3 नहीं अमल, 1 और 4। हाँ, तो 1.5 नहीं होगा बेटा, 0.5 और 2 होगा, क्योंकि वो 3 सेटअप्स है, वो स्पेशल पार्ट नहीं है। ये देखो, स्पेशल पार्ट 1 और 4 है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, 250 पर बैच, 250 पर बैच। ट्रस्ट में, अगर आपने डिनोमिनेटर इस तरह बनाया होगा तो आपको पीछे क्वेश्चन में भी जाने की जरूरत नहीं है। 250 पर बैच का मतलब होगा 250 × 12, 12 × 250। ये देख रहे हो, 12 × 250। ओ मिट गया। सो 12 × 250 कितना होता है वैसे? 12 × 250 होता है आई थिंक 3,000, है ना? 12 × 250 होता है 3,000, बट 3,000 को अगर आप 24,000 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 आएगा, 0.125 आएगा ये शायद जी। 250 × 12 डिवाइडेड बाय 24,000, और फिर अगर आप 250 × 240 करेंगे तो दैट्स आई थिंक 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय 24,000 वुड बी 2.5। इज दिस 2.5? दिस वन, या फिर है 132 पर ऑर्डर। 132 पर ऑर्डर का मतलब होगा इसके 10 ऑर्डर हैं। आपको यहाँ नीचे नजर आ रहा होगा, अगर आप देखो तो इसके 10 ऑर्डर हैं। तो 132 × 10 इज 1320। 132 × 10 इज 1320। 1320 डिवाइड बाय 24,000 मुझे नहीं पता कितना होता है। 1320 डिवाइडेड बाय 24,000,
कम आंसर आएगा बहुत, 0.055, और इस पे अच्छा खासा आ जाएगा। इस पे कितना आएगा? गोल्ड पे 0.77। और फिर अदर ओवरहेड्स का क्या करें? वो कह रहा है लेबर आवर पे रिकवर करो, तो वो तो सिंपल है। इसमें इसमें 1 घंटा लगता है, इसमें 1.5 घंटे लगते हैं, तो ये 3.6 होगा। सही है। अगर आपने टोटल से करना है तो 3.6 इंटू 24,000 डिवाइड बाई 24,000, या 3.6 इंटू 1, दैट इज सिंपलर। और दूसरे वाले का है 3.6 इंटू 1.5, 3.6 इंटू 1.5 होता है 5.4। बिल्कुल। अब आप अगर सबको ऐड कर लेते हैं, अगर आप सबको ऐड कर लेते हैं, तो यू विल गेट टू नो योर टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मुझे बता सकते हो? फिर क्वेश्चन 4 शुरू करो। ओके, 3 को अभी स्किप करें, 4 शुरू करें। आप मुझे इसका टोटल बता देंगे प्लीज? $16.33, थैंक यू बेटा, और 37.67। और पहले कॉस्ट आ रही थी 19.2 एंड 34.8। मतलब पहले बेचारे सिल्वर पे ज्यादा कॉस्ट जा रही थी, क्योंकि हर चीज मशीन आवर के हिसाब से जा रही, लेबर आवर के हिसाब से जा रही थी। बट अगर हमने एक्टिविटीज को देखा, हमने ये रियलाइज किया कि गोल्ड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, एंड मोस्ट ऑफ द कॉस्ट शुड गो टू गोल्ड। जैसे आप देखो, सेटअप भी ज्यादा गोल्ड के हैं, स्पेशल पार्ट्स भी गोल्ड में हैं, अदर मटेरियल भी ज्यादा गोल्ड में है, ऑर्डर्स भी गोल्ड के ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से गोल्ड को ज्यादा कॉस्ट लगनी चाहिए। ये ले बेटा, ये पार्ट ए तो सिंपल है, ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन 4 कर लें। ओके जी, लेट्स डू 4। 4 इज ऑन पेज 670। ठीक है, पेज नंबर 670। अच्छा जी, a business manufactures 4 products A, B, C and D. The following information is available. Output, material cost, material components, direct labor cost, machine hours, number of production runs, number of setups. ठीक है भाई। अब वो कहता है the following overheads were incurred during the year. तो ये उसके ओवरहेड्स हैं जिसका टोटल 28430 है। पहले तो आप देखें, यूजुअली क्वेश्चन की तरह उसने बोला है यूजिंग कन्वेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। तो कह रहा है ये सारे सेटअप मेटअप इन सारी चीजों को छोड़ो, कन्वेंशनल कॉस्टिंग मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करते हुए आप ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें। पहले सिर्फ रेट निकालने को बोला है, सही है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालें फॉर द फैक्ट्री। तो हमारा न्यूमरेटर तो 28430 है, डिनोमिनेटर कोई बताएगा कितना होगा? शुड आई डू 2 + 3 + 2.5 + 4? क्योंकि ये मशीन आवर्स दिए हुए, एक में 2 घंटे लगते हैं, एक में 3, एक में 2.5, एक में 4। तो 2 + 3 = 5, 7.5 + 4 = 11.5, है ना? 11.5 से डिवाइड कर दूं या गलत है ये? हाँ, गलत है ना, क्योंकि ये जो मशीन आवर्स हैं ये पर यूनिट है। बिल्कुल।
तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर मैं मशीन आवर्स की बात करूं, मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेट कर दूं, तो मशीन आवर्स ए के लिए लगते हैं 100, बी के लिए लगते हैं 300 क्योंकि इसके 100 यूनिट्स बनाने हैं, सी के लिए लगते हैं, सबसे ज्यादा तो डी के लिए लगते हैं ना 2000 आवर्स, सी के लिए आई थिंक लगते हैं 625, है ना। सो दिस वे वी विल नीड टोटल मशीन आवर्स, जो आप लोगों ने बोला 3025 है, इज दैट करेक्ट? 3025, ठीक है। तो ये जो 3025 आवर्स हैं, ये जो 3025 आवर्स हैं, इनसे डिवाइड कर देता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा क्या? ओ यार, एग्जैक्ट 9.4 है, ठीक है, 9.40 पर मशीन आवर। और फिर वो कह रहे हैं कन्वेंशनल कॉस्टिंग यूज करते हुए हर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल के बताओ। कन्वेंशनल कॉस्टिंग यूज करते हुए हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बताओ, तो बता देते हैं, इसका तो मसला नहीं है। हमारे पास ए है, बी है, सी है और डी है, और कन्वेंशनल कॉस्टिंग यूज करते हुए हमें इनकी कॉस्ट निकालनी है। तो वी हैव गॉट डायरेक्ट मटेरियल, direct labor and overheads. Overhead we only have one uniform value. We don't have different values because we are using one single rate. तो material labor तो हमें पता है 30 14 45 21, 30 14 45 21, 35 18 75 28, 35 18 75 28। ओवरहेड्स कैसे डालूं? ओवरहेड मेरे पास एब्जॉर्प्शन रेट ये है 9.4। कैन यू गाइस सी माय पॉइंटर? यदि मैं केबल से कनेक्ट करता हूँ तो वो लेजर पॉइंटर नहीं आता, अगर उससे कनेक्ट करूँ तो आता है। खैर, यू गाइस कैन सी दिस राइट, 9.4, सो इट्स 9.4 पर आवर। तो ए में कितने घंटे लगते हैं? देखो अब हम ये यूज कर सकते हैं ना, ये पूरी चेन 9.4 इंटू 2, 9.4 इंटू 3, 9.4 इंटू 2.5, 9.4 इंटू 4, या मैं कर सकता हूँ 9.4 इंटू 100 फिर डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। बट इससे अच्छा 9.4 इंटू 2, 9.4 इंटू 3, 9.4 इंटू 2.5, 9.4 इंटू 4। तो आप लोग मुझे आंसर्स बता सकते हो? मुझे तो नहीं पता क्या आंसर्स हैं। 9.4 इंटू 2 होता है 18.8, थैंक यू सोनिया। 9.4 इंटू 3 होता है 28.2, राइट। फिर 9.4 इंटू 2.5 होता है 23.5, और इंटू 4 होता है 37.6। इसको करके मैं आराम से सबकी टोटल कॉस्ट बता सकता हूँ। प्रॉफिट नहीं बता सकते क्योंकि प्राइस नहीं है हमारे पास। अगर प्रॉफिट का मार्कअप शार्कअप दिया होता तो प्राइस भी हम निकाल सकते होते टोटल कॉस्ट पे वो लगा के। तो ये बनता है 62.8, थैंक यू, 94.2, 76.5 और 140.6। तो these should be the answers of part A and part B. पिछले क्वेश्चन में वो ए और बी एक साथ ही करना होता था एज पार्ट ए, इस दफा उसने रेट अलग निकलवा लिया, फिर कॉस्ट अलग निकलवा ली। ठीक है बॉस, चलें इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, मतलब पार्ट सी और पार्ट डी। आर वी गुड विद दिस? कैन आई मूव टू पार्ट सी? अच्छा, वो कह रहे हैं यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। वैसे इसको बोलते हैं एक्टिविटी ड्राइवर रेट है, बट वो कभी कभी एग्जामिनर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी बोल रहा होता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट वही है। तो बाय जस्ट दैट यू नीड 4 डिफरेंट एक्टिविटी ड्राइवर रेट्स
4 भी नहीं, 1 2 3 4, हाँ 4 डिफरेंट। तो इसको अभी वो OAR बोल रहा है तो मैं भी OAR बोल देता हूँ, बट वैसे इट्स कॉल्ड एक्टिविटी ड्राइवर रेट। तो हमें OAR जो निकालना है वो एक तो वेरिएबल ओवरहेड्स का निकालना है, सही है, जो मशीन आवर्स पे निकलेगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा 8470, और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल मशीन आवर्स से, जो हम ऑलरेडी पहले पार्ट में निकाल चुके हैं, 3025 है, राइट। तो ये कितना बनता है? 8470 डिवाइडेड बाय 3025, 8470 डिवाइडेड बाय 3025, तो ये बन जाएगा 2.8 पर मशीन आवर। फिर वेरिएबल ओवरहेड्स के बाद हमें स्केड्यूलिंग कॉस्ट का निकालना है। तो स्केड्यूलिंग कॉस्ट के लिए हम कर सकते हैं 7680, और इसको किससे डिवाइड करना है? स्केड्यूलिंग कॉस्ट के लिए हमें इसको डिवाइड करना है बाय नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स। प्रोडक्शन रन और बैच वैसे बाय द वे एक ही चीज होती है, कि मतलब एक बारी में आप कितना प्रोड्यूस करते हो, एज इन कितनी दफा आप प्रोडक्शन को रन करोगे। तो भाई पहले वाले ए के लिए हमें 3 दफा प्रोडक्शन रन करने पड़ेंगे, इसके लिए 4 दफा करने पड़ेंगे, इसके लिए 7 दफा करने पड़ेंगे, इसके लिए 10 दफा करने पड़ेंगे। तो टोटल हमारी जो प्रोडक्शन रन हैं वो बिल्कुल सोनिया आपकी बात सही है, 24 हैं। तो हम अगर इसको 24 से डिवाइड करें तो यहाँ पे एक हमारे पास आंसर आ जाएगा, वो अगर आप लोग मुझे बता दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा यार। हाँ तो इसको लिखेंगे कैसे सोनिया? क्या लिखूं? $320 पर पर रन और पर प्रोडक्शन रन, या पर प्रोडक्शन रन, या फिर स्केड्यूलिंग कॉस्ट के बाद है सेटअप कॉस्ट। इसको इधर कर देता हूँ। सेटअप कॉस्ट जो है उसका टोटल है 3640, और 3640 को हमें डिवाइड करना चाहिए विद नंबर ऑफ सेटअप्स। नाउ दीज आर नॉट नंबर ऑफ सेटअप पर रन, दीज आर जस्ट टोटल नंबर ऑफ सेटअप्स। सो व्हाट शुड आई डू? एनी आइडिया? 14 बिल्कुल, क्योंकि 2 + 3 + 4 + 5, सो दैट्स 5 5 9 14। तो 3640 को अगर हम 14 से डिवाइड कर देंगे तो एक आंसर आएगा जो होगा $260 पर सेटअप, एब्सोल्युटली। और आखिरी कॉस्ट थी आई थिंक मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, जिसका न्यूमरेटर हमें दिया हुआ है 8640, और उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे करना है। 8640 और उसको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पे करना है। अब मटेरियल कंपोनेंट्स उसने हमें दिए हुए हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट दीज मटेरियल कंपोनेंट्स आर पर यूनिट। कैन यू गाइस सी? ये 3 पर यूनिट है, ये 5 पर यूनिट है, ये 7 पर यूनिट है, ये 8 पर यूनिट है। तो यस, वी कैन नॉट जस्ट ऐड देम डायरेक्टली। मतलब अगर हमें कंपोनेंट्स की वर्किंग करनी हो तो मैं इधर कर सकता हूँ। आई गॉट ABCDG। तो ए के जो कंपोनेंट्स हैं we will not take them as 3, we'll take them as 150। फिर जो B के कंपोनेंट्स हैं we'll not take them as 5, we'll take them as 500। C के लिए we'll take it as 1750, and D के लिए we'll take it as 4000। yes, क्योंकि 8 कंपोनेंट्स एक यूनिट में है। तो ये टोटल बनता है 6400 अपेरेंटली। 150 + 500 + 1750 + 4000। तो
इधर जाके मैं इसको 6400 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा $1.25, 1.25, 1.35, 35, ओके, $1.35 पर कंपोनेंट। और अब एग्जामिनर कह रहा है कि इन चार रेट्स को यूज करते हुए आप ए, बी, सी और डी की कॉस्ट बता दें। इन चार रेट्स को यूज करते हुए, तो ए, बी, सी, डी की कॉस्ट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि मटेरियल और लेबर तो हमें पता है, मटेरियल और लेबर है 30, 14, 45, 21, 30, 14, 45, 21, 35, 18, 75, 28, 35, 18, 75, 28। अब क्या करें? अब हमारे पास ये ओवरहेड्स में चार ओवरहेड्स हैं। एक तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, एक हमारे पास स्केड्यूलिंग कॉस्ट है, फिर एक हमारे पास सेटअप की कॉस्ट है, और एक हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट है। एंड इट्स वेरी सिंपल। सो 2.8 पर मशीन आवर क्या करूं बताओ? पहले वाले में आई थिंक 2 घंटे लगते हैं, अगर मुझे याद हो तो। नहीं, हाँ, अगर आप यहाँ देखो तो पहले वाले में 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे, 2.8 कॉस्ट है। तो ये होगा 5.6, फिर होगा 8.4, फिर होगा 7, और फिर होगा 11.2। ऑल यू आर डूइंग इज 2.8 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 4। ये जो है ये है 320 पर प्रोडक्शन रन। तो इसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। जब आप 320 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो तो 960 आएगा। तो हम यहाँ 960 नहीं लिख सकते, इधर 960 नहीं लिख सकते, हमें उस 960 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 50 से, बिल्कुल। तो अगर आप उस 960 को, व्हाट इज 960? 960 इज 320 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 50। तो कितना बनता है? 19.2। फिर अगला होगा 320 इंटू 4, which is like 1280 divided by 100, so that should be 12.8, बिल्कुल। नेक्स्ट वन शुड बी 12.8। फिर 320 इंटू 7 डिवाइड बाय 250, 320 इंटू 7 डिवाइड बाय 250 इज 8.96। और फिर 320 इंटू 10, which is 3200 divided by 500, which would be 6.4, absolutely। और बस सेटअप 260 पर सेटअप है, तो सेटअप्स कितने हैं? 2 सेटअप है। 260 into 2 is 520, 520 divided by 50 is 10.4, is it 10.4? 10.4। फिर 260 into 3 is 780, 780 divided by 100 is 7.8, I think। फिर अगला क्या है? 4.16। 5.2, last one is 5.2, नहीं, हाँ, no, 2.6, last one is apparently 2.6 by 260 into 5, हाँ सही है, 2.6 है। फिर 1.35 पर कंपोनेंट, वो आसान है, उसमें डिवाइड भी नहीं करना, क्योंकि कंपोनेंट्स हमें पता है 3, 5, 7, 8 है।
तो 1.35 इंटू 3, 5, 7, 8, 1.35 इंटू 3 होता है 4.05। फिर क्या है? सही है, हलवा चैप्टर है यार ये। उसके बाद 9.45 और 10.8। बस फिर आप सबको ऐड कर लें, सॉरी, सबको ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। सही है। एक दो मुश्किल क्वेश्चन कराऊंगा जब आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप अगर प्लीज, ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। 5 ट्राई कर सकते हैं, 6 ट्राई कर सकते हैं। 5 और 6 ट्राई करें, मैं डिस्कस कर लूंगा। 5 और 6 ट्राई कर लें, मैं डिस्कस कर लूंगा, फिर क्वेश्चन 3 भी करा दूंगा। फिर पास पेपर आप खुद ही कर सकते हो, इसके एक ही तरह के सवाल आते हैं। 5, 6 थोड़ा सा आई थिंक डिफरेंट होंगे, लेकिन करके देखना, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर इंशाल्लाह मंडे से हम, नहीं अभी एक एक क्लास और है, एक दो क्लासेस करके फिर मंडे से। यस बॉस, कल भी यार ये खत्म करना है ना कोर्स यार। अभी एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे तो वो बाद में एंड में भागना नहीं पड़ेगा यार। ठीक है, चलें, ओके, बाय बाय। हाँ, मंडे से उन्होंने फॉर्म भेज तो दिया है कि जिस जिसने आना है कैंपस पे आ सकता है। तो हाइब्रिड होगा, जिसने जो फील नहीं कर रहा सेफ होना है। ठीक है, ओके।